खबरों में आगे बढ़ेंगे। इधर अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी विनाशकारी आग कब बुझेगी किसी को नहीं पता। सिर्फ 8 दिनों के भीतर इस आग से 20 लाख करोड़ की संपत्ति खाक हो चुकी है। इस आग को बुझाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी फायर फाइटर्स की टीम जुटी हुई है। इसके बावजूद ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही। अमेरिका के लॉस एंजलिस की ये आग अब तक के इतिहास की सबसे विनाशकारी आग बन गई है। एक चमकते हुए शहर को इस आग ने राख में तब्दील कर दिया है। सिर्फ 8 दिनों में ही लॉस एंजलिस के 40,000 जमीन खाक में बदल चुकी है। इस आग ने बड़े बड़े हॉलीवुड सितारों को बेघर कर दिया है। हजारों आशियाने जलकर खाक हो गए हैं। $250 बिलियन यानी 20 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति तबाह हो चुकी है। बावजूद इसके इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी फायर फाइटर टीम इस आग को बुझाने में जुटी हुई है, जिसके पास टेक्नोलॉजी भी है और सबसे ज्यादा अग्निशमन विमानों का बेड़ा भी। इस आग को बुझाने के लिए 7500 लोग दिन रात जुटे हुए हैं। 1162 फायर इंजन पानी की बौछारें कर रहे हैं। 31 हेलीकॉप्टर हवा में उड़कर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। 6 वाटर टैंकर एयरक्राफ्ट भी जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा 40 स्ट्राइक टीम भी है, जो आग को चारों तरफ से घेर लेती है और उस पर तब तक पानी उड़ेलती है जब तक कि आग बुझ नहीं जाती। कैलिफोर्निया के पास राज्य भर में 14 एयरफील्ड हैं और 11 हेलीकॉप्टर बेस, जहां से फायर फाइटर्स एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर उड़ान भरकर लॉस एंजलिस की आग बुझाने में जुटे हुए हैं। लॉस एंजलिस की आग को बुझाने के लिए बोइंग 747 जैसे सुपर टैंकर विमान को भी लगाया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एयर टैंकर भी है। हालांकि साल 2021 में इसे रिटायर कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसे कार्गो कॉन्फ़िगरेशन और फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट में बदल दिया गया। इस सुपर टैंकर को भी लॉस एंजलिस की आग बुझाने में लगाया गया है, क्योंकि ये एक बार में 20,000 गैलन पानी ले जा सकता है। हालांकि बोइंग 747 का ऑपरेशनल कॉस्ट बेहद ही महंगा है। ये दूसरे विमानों या हेलीकॉप्टर के मुकाबले वक्त भी ज्यादा ले रहा है। इसे पानी भरने के लिए प्रशांत महासागर तक उड़ान भरना पड़ रहा है। एक उड़ान के लिए सुपर टैंकर को कम से कम 30 मिनट चाहिए होते हैं। बावजूद इसके सुपर टैंकर का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे आग वाले इलाके में गिरने वाला रिटार्डेंट काफी असरदार साबित हो रहा है। इस भीषण आग के तांडव को काबू में करने के लिए CL-415 विमानों को भी बड़े पैमाने पर लगाया गया है। असल में ये सुपर स्कूपर है, जो झीलों के शांत पानी में उतरता है, फिर पानी की सतह पर तैरकर स्कूपर के जरिए अपने टैंक्स को भर लेता है। इस पूरी प्रक्रिया में महज उसे 12 सेकंड लगते हैं और इस 12 सेकंड में ही 5300 लीटर यानी करीब 1400 गैलन पानी अपने टैंकर्स में भर लेता है। फिर वो लॉस एंजलिस के जंगलों तक पहुंचता है और आग पर तेज स्पीड से पानी छोड़ता है। फिलहाल इसे सोर्स से मंजिल तक पहुंचने के लिए महज 8 सेकंड्स लग रहे हैं। ये विमान बेहद ही कम वक्त लेता है, सिर्फ 8 मिनट, और ये तब तक आग बुझाने में जुटा रहता है जब तक कि इसका ईंधन ना खत्म होने को आए। कैल फायर के पास हेलीकॉप्टर्स का एक बहुत बड़ा बेड़ा है, जिसमें केई बेल UH-1 हेलीकॉप्टर शामिल है। ये हेलीकॉप्टर आग बुझाने के लिए बड़ी बड़ी बाल्टियों का इस्तेमाल करते हैं। आपने कई तस्वीरों में देखा होगा जब ये हेलीकॉप्टर तेजी के साथ किसी झील में अपनी बाल्टी को डुबो देता है, फिर तेजी के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ निकलता है। ये एक बार में करीब 1200 लीटर यानी 320 गैलन पानी ले जा सकता है। इसका इस्तेमाल जंगल की छोटी आग पर काबू पाने के लिए किया जाता है। जंगल की इस आग को बुझाने के लिए पिंक लिक्विड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका दूसरा नाम फॉस्ट्रेक है। इस पिंक लिक्विड में 88% पानी होता है और 12% अमोनियम फॉस्फेट। इसमें गुलाबी रंग मिलाया जाता है, इसलिए क्योंकि फायर फाइटर्स इसे आसानी से देख पाए। विमान के टैंकर आग पर सीधे इस रिटार्डेंट को नहीं डालते, बजाय इसके वो फायर लाइन यानी आग के ठीक सामने रिटार्डेंट उड़ेल देते हैं। इसका मतलब यह है कि आग वहां से अब आगे नहीं बढ़ सकती। आग फैलने की स्पीड धीमी हो जाती है और इस तरह ग्राउंड क्रू यानी जमीन पर मौजूद दमकल कर्मियों को आग पर कंट्रोल करने या उसे बुझाने का मौका मिल जाता है।
इसी तरह ये रिटार्डेंट पौधों पर एक परत बना देता है। ये परत ऑक्सीजन की सप्लाई रोककर आग को फैलने से धीमा कर देता है। इससे आग बुझ जाती है। इस आग को बुझाने के लिए कैलिफोर्निया के पड़ोसी देशों से भी मदद मिल रही है। मैक्सिको ने अपने फायर फाइटर्स लॉस एंजलिस भेजे हैं। कनाडा की तरफ से भी कई फायर फाइटर्स, एयरक्राफ्ट और ग्राउंड क्रू को आग बुझाने में जुटा हुआ है। इसके बावजूद अभी ये कहना मुश्किल है कि इस आग पर कब तक काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और अगर ऐसा हुआ तो लॉस एंजलिस की आग और भी तेजी के साथ फैल सकती है। टी न्यूज़ नेशन।